हेलो साथियों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजेश राव की स्माइलिंग। साथियों, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद चल रहा था और इसका पार्ट 1 पहले वीडियो आ चुका है, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसको देख सकते हैं शुरुआत के लिए, और उसके आगे से पार्ट 2 आज आप लोग ध्यान से सुनिए। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय बाद एडिसन को ये पता चला कि इन प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह और किताबें खरीदना चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि जितनी भी किताबें उसके पास घर पर थीं वे सभी किताबें वह पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new people. वह बाहर जाना चाहता था, नए नए स्थानों को देखना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह और अधिक किताबें पढ़ना चाहता था और अपनी प्रयोगशाला में सुधार करना चाहता था और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। अतः उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय किया। एट फर्स्ट, पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पहले उसके माता पिता इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उस समय एडिसन मात्र 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब एडिसन ने अपने निर्णय के विषय में बताया तो उसके माता पिता सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़ पेपर बॉय। अतः एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और रेलगाड़ियों में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर यात्रा करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़ पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची और फल बेचे। इस प्रकार उसने $2 कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। उस रात को शाम के समय भोजन करते वक्त उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर। माता जी, यह $1 लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक रात को मैं $1 आपको दूंगा जो कि मैं कमाऊँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। ए ईयर आर 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपना स्वयं का अखबार निकालने का निर्णय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उसने एक पुरानी मशीन खरीद ली। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और इसे रेलगाड़ी के एक डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। वह अपने पेपर को स्वयं लिखता था और छापता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज। बहुत सी प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। विथ द मनी ही गॉट, और जो धन उसे प्राप्त हुआ, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उससे उसने रेलवे वैगन में एक प्रयोगशाला स्थापित कर ली। व्हेन ही वाज 15, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर। जब वह 15 वर्ष का था तो उसके जीवन में एक घटना घटी जिसने उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर दिया। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी। जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर। तभी रेलगाड़ी एक किनारे की ओर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट। अचानक एक जोर का झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज, और फास्फोरस का एक टुकड़ा रेलगाड़ी के डिब्बे की फर्श पर गिर गया। एंड कॉट फायर, और आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर। जब तक वो आग बुझा पाता, इससे पहले ही अखबारों में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैलती गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर। गार्ड भी अंदर आया, तब दोनों लोग मिलकर उस आग पर काबू पा सके।
बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन इसी दिन से एडिसन की रेलवे से नौकरी का अंत हो गया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पर उसे वहाँ से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी। उसने पुस्तकालयों का बहुत गहन अध्ययन किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। और वहाँ की कंपनियों और कार्यशालाओं में जो विशेषज्ञ लोग कार्य करते थे उनसे मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वह उनसे प्रश्न पूछता। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। उनसे बहुत कुछ सीखता। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। और अपने प्रयोगों में बहुत कठिन परिश्रम करता। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वाज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम। थोड़े समय के लिए वह नौकरी से दूर रहा। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड। और अपने एक मित्र के साथ ठहरा। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। यह युवा व्यक्ति वहाँ की एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन अचानक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। एडिसन वाज देयर एट द टाइम। उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड ए लुक एट द मशीन। उसने मशीन पर एक नज़र डाली। एंड रिपेयर्ड इट विथिन ए शॉर्ट टाइम। और इसे थोड़ी ही समय में मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन। उस कंपनी के प्रबंधक ने एडिसन को पसंद किया। एंड गिव हिम अ गुड जॉब। और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन ने अपने सभी कर्ज चुका दिए और अपनी प्रयोगशाला में सुधार कर लिया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। उसने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनादर क्विकली। एक आविष्कार के तुरंत बाद दूसरा आविष्कार। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। और एडिसन ने बहुत सा धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इन 1877, 1877 ईस्वी में, ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन। वह एक मशीन के लिए काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन। अगले वर्ष उसने उस मशीन को वास्तविक रूप से बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इस मशीन को बातचीत करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम लोग इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी वर्ष एडिसन को वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। और ये व्हाइट हाउस उस स्थान का नाम है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और इस बात से वह संपूर्ण अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वह बहुत सफल और संपन्न था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेज्ड एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। यह सब उसने अपनी माता जी की सहायता, उत्साहवर्धन और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा संभव किया। इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। उसने विद्युत बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्ती और तेल के दियों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। उन लोगों के पास विद्युत बल्ब नहीं थे। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उन लोगों से वादा किया कि मैं तुम्हें 2 वर्ष में विद्युत बल्ब दूंगा। व्हेन ही सेड दिस, जब एडिसन ने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम।
तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद एडिसन परेशान नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन एडिसन ने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, एडिसन ने कहा कि मैंने जो लोगों से वादा किया है उसे अवश्य पूरा करूँगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, और लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, और नए वर्ष के दिन सन 1880 ईस्वी में एडिसन और उसके साथियों ने अमेरिका की प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को रखा। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरी अमेरिका से लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पूरा न्यूयॉर्क शहर विद्युत बल्ब के प्रकाश से जगमगा उठा। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी देश की बहुत सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, विश्व युद्ध के दौरान उसने 40 आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड आ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसकी सेवा के लिए उसे कई पदकों से सम्मानित किया गया। इन 1992, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, सन 1929 ईस्वी में इस विद्युत बल्ब के आविष्कार का स्वर्ण रजत जयंती समारोह बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को एक बहुत बड़े समारोह में सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उस जलसे में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness, इस प्रकार से एक महान शख्सियत का जीवन समाप्त हो गया जिसने मानव जीवन की खुशियों के लिए हमेशा काम किया। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, मैं कभी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जो किसी के जीवन को नष्ट करे। I want to make people happy, he also said, और उसने यह भी कहा था कि मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। The world has been in darkness too long, ये संसार अंधेरे में बहुत दिनों तक रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light, और मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार को और अधिक खुशी और अधिक प्रकाश दे सकूं। He kept his word, और उसने अपना वादा पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, उसका ग्रामोफोन हम लोगों को बहुत हंसी देता है। And his electric lamp has given us more light, और उसके द्वारा बनाया गया विद्युत बल्ब हम लोगों को अधिक प्रकाश देता है। Today our country and the world needs more men like Edison, आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। Every boy and girl should follow his great example,
प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान आदर्शों का पालन करना चाहिए। जय हिंद।